नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इससे रिलेटेड सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुकी है सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वीडियो में सीटेट 2024 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में देने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और उनको सीटेट के बारे में जानना है तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया गया है सीटेट के बारे में। सो चलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 में जो सीटेट होने वाली है उसका एप्लीकेशन का डेट 3 नवंबर से 23 नवंबर तक रखा गया है। रात के 12 बजे से पहले 23 नवंबर तक आपको फॉर्म फिलिंग कर देनी है। और अगर बात करते हैं एग्जामिनेशंस की तो 21 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम सीटेट का हेल्ड कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट सीटेट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और उनको सिर्फ फॉर्म फिलिंग करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो चलिए अब सीटेट के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हर साल सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, साल में 2 बार कराया जाता है। फर्स्ट तो होता है जुलाई के मंथ में और दूसरा दिसंबर या जनवरी के महीने में। तो ये डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है, तो जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसमें पता चल जाएगा। यानी ये एग्ज़ाम साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो सेंट्रल लेवल पर जो सरकारी स्कूल है उसमें हम टीचर की एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी उसमें जो टीचर की भर्ती होगी उसके लिए जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू से, सीटेट के थ्रू से हमें डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलती है। सीटेट एग्ज़ाम देने के बाद हम सिर्फ एलिजिबल होते हैं उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, राइट। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को है कि सीटेट एग्ज़ाम के बाद ही हमें नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। सीटेट एग्ज़ाम देने के बाद आप एलिजिबल होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेंट्रल लेवल का जो टीचर है उसका अपॉइंटमेंट। ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में कराया जाता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट उनके लिए है जो कैंडिडेट 1 से लेके 5 तक का टीचर्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं और पेपर सेकंड 6 to 8 तक के टीचर के लिए है। दोनों में क्वेश्चंस बराबर होते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि कैंडिडेट दोनों पेपर को दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट भी दे सकते हैं और पेपर सेकंड भी दे सकते हैं, राइट। तो इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों पेपर्स के लिए फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। कैटेगरी के लिए जो सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ी लगता है, 1000 रुपीज़। और SC ST या डिफरेंशियली एबल्ड जो पर्सन है उसके लिए 500 फ़ी रहता है। और अगर जो कैंडिडेट दोनों पेपर को फिल करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ में, तो उसके लिए फ़ी 1200 रुपये रहने वाली है और SC ST के लिए 600 रहने वाली है, दोनों पेपर के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सारे क्वेश्चंस इसमें MCQs होने वाले हैं जो 150 मार्क्स का होता है और ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस MCQ में होंगे, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में से होंगे 30 क्वेश्चंस और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो कंपलसरी है उसमें भी 30-30 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस और एनवायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन और 150 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्टूडेंट्स को एक मौका मिल जाता है सभी क्वेश्चंस को अपीयर करने के लिए। पेपर 2 में जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए है उसमें भी क्वेश्चंस का पैटर्न चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 30 मार्क्स का। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कंपल्सरी। और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टूडेंट्स मैथ और साइंस को चुन सकते हैं 60 मार्क्स के लिए। और जो सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से होने वाले हैं। तो 150 MCQs और 150 मार्क्स आपको इसमें भी 2.5 घंटे दिया जाता है। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की कि क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में होने वाले हैं। तो टोटल लैंग्वेज 20 लैंग्वेजेस हैं, आप चुन सकते हैं, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गैरू, इनमें से बहुत सारे 20 लैंग्वेजेस हैं जिसमें उर्दू भी शामिल है, पंजाबी, नेपाली, सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आप इनमें से देख सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक टोटल लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस आपको दिया जाता है एग्ज़ाम जिस इस पैटर्न में कराया जाएगा। नाउ बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि 2024 में जो सीटेट होने वाली है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं प्राइमरी टीचर जो 1 से लेकर 5 तक के टीचर बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो मिनिमम सीनियर सेकेंडरी में यानी जो 10+2 है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और किसी भी डिप्लोमा कोर्स में 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स में अपीयर होना चाहिए या पास्ट होना चाहिए। अपीयर होने का मतलब है अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स में सिर्फ एडमिशन भी लिया है और आप 10+2 50% से पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सेकंड है इसमें कि 10+2 आप अगर 50% मार्क्स से पास्ड हैं और आप सिर्फ 4th ईयर का BLED एग्जाम यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में सिर्फ अपीयर हुए हैं
या पास्ट हो चुके हैं तो भी इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। और थर्ड है कि 10+2 आपका 50% मार्क्स से पास्ट है और 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपका डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और फोर्थ है ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स से किया हुआ है और आपके पास बीएड का डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और आप बात करते हैं एलिमेंट्री टीचर के लिए जो 6th से 8th तक के लिए चुने जाएंगे, जो क्वालिफाइड होंगे टीचर 6 से 8 तक के लिए, उसके लिए ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए उसका और 2 साल का डिप्लोमा में उसका अपीयरिंग या पास होना ज़रूरी है। यानी आप 2 साल के डिप्लोमा में टीचिंग में पास्ट हैं या फिर उसमें एडमिशन लिए हुए हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरा इसमें है कि ग्रेजुएशन आपका कम से कम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए और जो बीएड में अपीयर होना चाहिए या बीएड पास होना चाहिए। यानी अगर आप बीएड में एडमिशन लिए हैं तो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से किया हुआ होना चाहिए। तीसरा इसमें है कि ग्रेजुएशन कम से कम 45% मार्क्स से होना चाहिए और बीएड 1 ईयर का जो प्रोग्राम होता है उसमें से आपको अपीयर होना या पास होना ज़रूरी है। फोर्थ बात करते हैं कि जो 10+2 में आपका 45% मार्क्स होना ज़रूरी है और फोर्थ ईयर का जो बैचलर इन टीचिंग है बीएलएड जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर होना या उसमें पास होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एडमिशन भी ले लिए हैं इसमें 45% मार्क्स 10+2 में होने के बाद अगर आप फोर्थ ईयर का बैचलर डिग्री है जो बीएलएड है उसमें अगर आप सिर्फ एडमिशन भी लिए हैं तो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिफ्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और अगर आप बीए फोर्थ ईयर का जो बीए प्रोग्राम है या बीएससी बीएड है, बीएईएड है या बीएससी ईएड है, यानी जो टीचर्स के लिए होता है उसमें आपको अपीयर होना ज़रूरी है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की टाइमिंग की। तो 21 जनवरी को एग्ज़ाम है और पेपर सेकंड जो है यानी दूसरा जो पेपर है 9:30 बजे से लेके 12 बजे दोपहर तक होगा, 2.5 घंटे का पेपर। और पेपर फर्स्ट जो है पेपर 1 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक होने वाला है। तो ये इसका टाइमिंग है, आप टाइमिंग को ध्यान रखेंगे। और हाँ, टाइमिंग 2 घंटे पहले एग्ज़ाम में पहुँचना है, काफ़ी सारे चेकिंग होती है वहाँ, तो कम से कम 2 ढाई घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने की कोशिश करेंगे। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आई होप कि मैंने डिस्कस कर दिया है। और इसमें एक बात बता दूं आपको कि अगर कैंडिडेट कम से कम 60% लाता है तो वो क्वालिफाइड हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें कोई इसका लिमिटेशंस नहीं है कि एक कैंडिडेट कितना बार एग्ज़ाम दे सकता है। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया और फिर से आप देना चाहते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए तो आप दोबारा इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कम से कम 60% से ऊपर क्वालिफाइड होने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि बात करते हैं कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे ज्योमेट्री शेप्स से पूछेंगे, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो वेट, टाइम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो पूरा पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इस पूरे को डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर मैं वन बाय वन बताने लगूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। आई होप सो कि सीटेट से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेरी थी वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।